Hello students, in this video we will discuss question number 9, 10 and 11 of exercise 1.3 class 12th NCERT. Question number 9 is consider f of r plus 2 minus 5 to infinity given by fx is equal to 9x square plus 6x minus 5. आपको एक फंक्शन गिवन है जिसके डोमेन में पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं और कोडोमेन हमें ये गिवन है और जो एफ एक्स है वो क्या गिवन है 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5. शो दैट f इज़ इन्वर्टिबल. हमें ये शो करना है कि जो फंक्शन हमें गिवन है वो इन्वर्टिबल है. इन्वर्टिबल का मीन्स हमें अगर कोई फंक्शन 1 एंड ऑन 2 बोथ होते हैं तो हमारे पास हम उसको क्या कह सकते हैं कि फंक्शन इन्वर्टिबल है. और हमें जो f इनवर्स है वो ये वाला शो करना है कि f इनवर्स y हमें किसके इक्वल शो करना है अंडर रूट वाई प्लस 6 माइनस 1/3. तो पहला काम है हमें फंक्शन को 1 और ऑन टू प्रूव करना. तो पहले हम 1 देखते हैं. 1 के लिए हम क्या करते हैं x1 x2 यहाँ डोमेन में से कोई दो एलिमेंट उठाते हैं. तो हमने वही किया लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r प्लस और फिर हम क्या लेके चलते हैं कि f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 लेके चलते हैं. ये हम लेके चलते हैं और फिर लास्ट में हम क्या दिखाते हैं कि x1 इज इक्वल टू x2. अगर आ जाता है तो फंक्शन को हम 1 बोल देते हैं. तो ये क्राइटेरिया होता है 1 फाइंड आउट करने का. तो हमने वही किया f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 हम लेके चले हैं. फिर f ऑफ x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 9x1. यहाँ पे जहाँ पे भी x लिखा हुआ है वहाँ पे हम x1 पुट कर देंगे. तो वही हमने किया 9x1 इज इक्वल टू 6x1 सॉरी 9x1 स्क्वायर प्लस 6x1 माइनस 5 इज इक्वल टू x की जगह पे फिर हम लिखेंगे x2. तो f ऑफ x2 क्या बन जाएगा 9x2 स्क्वायर प्लस 6x2 माइनस 5. अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे है 9x1 स्क्वायर और यहाँ पे है 9x2 स्क्वायर. तो ये इक्वल टू से इधर आएगा तो माइनस का होगा. तो वही हमने किया और 9 हम दोनों में से कॉमन ले सकते हैं. तो 9 हमने कॉमन ले लिया. ये रह जाएगा x1 स्क्वायर और ये इधर आके माइनस x2 स्क्वायर बन जाएगा. फिर ये हो जाएगा ये है 6x1 और ये है 6x2. तो सेम यहाँ से 6 तो हमारा कॉमन आ जाएगा और ये बन जाएगा x1 और ये इक्वल टू से इधर आके माइनस का होने के बाद माइनस x2 और ये जो -5 है ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे इज इक्वल टू हमारे पास 0 रह जाएगा. फिर अब हम इन दोनों में से हमने देखा कि x1 माइनस x2 कॉमन आ रहा है. कैसे कॉमन आ रहा है यहाँ पे देखिए ये बन रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म. जो हमारे पास आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वो किसके इक्वल होती है a माइनस बी एंड इंटू a प्लस बी. तो सेम सिचुएशन यहाँ पे आ रही है. ये हो जाएगा x1 माइनस x2 एंड x1 प्लस x2. अब यहाँ पे इसमें से मैंने x1 माइनस x2 और इसमें से भी x1 माइनस x2 में कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे रख दिया. इनटू में रह जाएगा 9 ऑफ x1 प्लस x2 ये वाला एंड प्लस 6 यहाँ पे अकेला 6 रहेगा क्योंकि ये वाला फैक्टर हमने बाहर कॉमन ले लिया इज इक्वल टू 0. अब आप देखेंगे कि दो फैक्टर्स है हमारे पास. एक फैक्टर है x1 माइनस x2 और एक ये पूरा फैक्टर है. ये दोनों की जो मल्टीप्लाई है वो 0 के इक्वल है. इट मीन्स इन दोनों में से कोई एक 0 होगा तभी तो ये 0 के इक्वल आया है. तो हमने ये वाला ले लिया x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0 क्योंकि हमें दिखाना क्या है x1 इज इक्वल टू x2 शो करना है. तो हमने ये वाला फैक्टर ले लिया x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0. तो इससे क्या आ जाएगा x1 इज इक्वल टू x2 और दिस शोज दैट f इज 1 फंक्शन. फिर हमें क्या दिखाना है ऑन टू फंक्शन हमें शो करना है. तो ऑन टू के लिए हम क्या करते हैं सबसे पहला काम जो स्टेप 1 होता है वो क्या करते हैं कि एफ एक्स को हम क्या मानते हैं y मानते हैं. लेट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई. तो जहाँ पे भी ये फंक्शन में ऊपर हमें ये वाला जो फंक्शन गिवन था एफ एक्स इज इक्वल टू दिस तो यहाँ पे एफ एक्स की जगह पे हम y लेके चलते हैं. तो वही हमने किया स्टेप 1 में हमने क्या किया कि लेट y इज इक्वल टू 9x2 स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5. अब हमें क्या करना है ये तो है y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x. हमें क्या शो करना होता है ऑन टू में x की वैल्यू हमें इन टर्म्स ऑफ y लेके आनी होती है और फिर हम लास्ट में शो करते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू वाई. अगर हम शो कर देते हैं तो वो फंक्शन क्या होता है ऑन टू. तो स्टेप नंबर 1 में हमें क्या करना है सबसे पहला काम तो एफ एक्स को वाई मानेंगे. सेकेंड स्टेप में हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ वाई. तो वो कैसे निकालेंगे हम यहाँ से देखिए 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 ये तो है ही. अब ये जो y है ये इक्वल टू से उधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा.
यहाँ पे होने के बाद जैसे एक स्टेप मैं लिख देती हूँ, 9x² प्लस 6x माइनस 5, और ये y इक्वल टू से उधर आएगा तो माइनस का y इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 9x² प्लस 6x, यहाँ से दोनों में से माइनस कॉमन आ रहा है तो माइनस कॉमन ले लिया, अंदर रह गया 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, किस टाइप की, ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0, इस टाइप की एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो इसको हम इसके जो फैक्टर्स हैं वो हम इसके जो x की वैल्यूज़ हैं या उसके जो रूट्स हैं वो हम कैसे निकालते थे, अगर हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस टाइप की गिवन होती है तो हम रूट्स निकालते हैं। x की वैल्यू जो होती है वो होती है माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ये हमने 10th क्लास में फॉर्मूला देखा हुआ है। तो ये सेम सिचुएशन यहाँ पे है कि ये हमारे पास a की वैल्यू है 9, b की वैल्यू है 6 और c की वैल्यू है माइनस के 5 प्लस वाई। तो हम सेम यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac। तो यहाँ पे b क्या है 6, तो ये हो जाएगा -6 अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, प्लस माइनस अंडर रूट b² क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 4ac। अब -4 तो है ही फॉर्मूले में, a की वैल्यू है 9 और c की वैल्यू है -5 प्लस वाई। तो जो माइनस माइनस यहाँ पे जो फॉर्मूले में जो माइनस आता है और एक ये c की वैल्यू जो नेगेटिव है वो दोनों मिला के क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव साइन आ जाएगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 4 इंटू में 9 a की वैल्यू और c की वैल्यू हो जाएगी 5 प्लस वाई अपॉन 2a। तो 2 इंटू में a की वैल्यू क्या है 9, तो ये हो जाएगा 2 9 जा 18। अब आगे हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा -6 प्लस माइनस। अब इसमें हमें क्या दिखाई दे रहा है, ये है 6 की पावर 2 मीन्स 36 प्लस 9 4 9 जब भी कितने होते हैं 36। तो यहाँ से दोनों में 36 कॉमन आ रहा है और 36 अंडर रूट से जब बाहर जाएगा तो ओनली 6 बाहर जाएगा अंडर रूट से। तो वही हमने किया, यहाँ से 36 है और ये भी 36 है तो इसका 6 बाहर आ जाएगा अंडर रूट से, अंदर यहाँ पे क्या रह जाएगा 1 प्लस यहाँ पे ये वाला तो कॉमन हो गया, ये वाला तो हमने बाहर ले लिया तो ये अंदर ये रह जाएगा 5 प्लस वाई अपॉन 18 चल ही रहा है, -6 प्लस -6 और ये बन जाएगा 6 प्लस वाई 1 प्लस 5 6 और प्लस वाई हमारा है ही। अब ये देखो यहाँ से हम क्या ले सकते हैं, 6 कॉमन ले सकते हैं यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो 6 कॉमन आने के बाद जब ये नीचे 18 से कट होगा तो 3 बच जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 6 3 जा 18 और यहाँ पे क्या रह जाएगा प्लस का ये वाली देखो ये रह जाएगा y अंडर रूट वाई प्लस 6 और माइनस का 1, क्योंकि हमने यहाँ पे देखो एक स्टेप मैं और कर देती हूँ, यहाँ पे मैंने लिया 6 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे रह गया इसमें से -1 प्लस माइनस अंडर रूट वाई माइनस 6 अपॉन 18 और ये 6 3 जा 18। तो सेम यहाँ पे लिखा है। अब ये वाला जो माइनस है वो हमने क्यों नहीं लिया, क्योंकि x की वैल्यू हमारी सम पॉजिटिव रियल नंबर आनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो हमने डोमेन में देखा था, जो डोमेन में हम r प्लस लेंगे, क्योंकि कोई भी रियल पॉजिटिव रियल नंबर हम ले सकते हैं तो जो x की वैल्यू आएगी वो डोमेन से ही आएगी। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, x को हम क्या लेंगे, पॉजिटिव नंबर आना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे माइनस साइन कंसीडर कर लेते हैं तो देखिए यहाँ पे हम y की वैल्यू क्या ले सकते हैं, y की वैल्यू हम ऊपर हमने देखा था कि y की वैल्यू हम लेंगे -5, क्योंकि हमारे पास देखिए फंक्शन इस तरह से डिफाइन है r प्लस 2 -5 टू इन्फिनिटी। अब हमारे पास ये वाली सिचुएशन है -6 प्लस -6 -6 प्लस -6 y प्लस 6 अंडर रूट में अपॉन 18। अगर हमारे पास जो x की वैल्यू ये है x के इक्वल आया है हमारा, अगर हम y की वैल्यू तो हम ले सकते हैं -5 से बड़ी वैल्यू ले सकते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास इंटरवल ये वाला गिवन है -5 टू इन्फिनिटी तक। तो हम y की वैल्यू मान लें यहाँ पे -5 ही ले लेते, तो ये हो जाएगा -6 माइनस वाला साइन मैं कंसीडर करके दिखा रही हूँ आपको, -6 अगर मैं लेती यहाँ पे और y की वैल्यू क्या लेते हैं -5 प्लस 6 अपॉन 18। तो ये क्या बन जाता है -6 माइनस ये बनेगा
6 में से 5 सब्ट्रैक्ट होंगे तो बचेगा 1 अपॉन 18, और ये हो जाएगा -6 माइनस, क्योंकि अंडर रूट 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, तो ये हो जाएगा अपॉन 18, और ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारा -12 अपॉन 18 मीन्स 2 अपॉन 3। तो x की हमारे पास सम नेगेटिव रियल नंबर्स आ जाता कोई भी, मतलब हमें x की फिर नेगेटिव वैल्यू मिल जाती है अगर हम ये नेगेटिव वाला साइन कंसीडर कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है वो इग्नोर करेंगे, क्योंकि हमें x की पॉजिटिव वैल्यू चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस डोमेन। तो हम यहाँ पे क्या लेके चलेंगे, x की वैल्यू हम यहाँ पे लेके चलेंगे अंडर रूट ये पॉजिटिव वाला, सिर्फ नेगेटिव को हम यहाँ पे इग्नोर कर देंगे, ये जो नेगेटिव साइन था ये वाला हम इग्नोर करेंगे। यहाँ पे हम क्या लेंगे, अंडर रूट वाई प्लस 6 माइनस 6, ये जो हमने 6 तो कॉमन ले ही लिया था यहाँ पे, तो 6 तो ये 3 टाइम्स कट ही जाएगा, 6 3 जा 18, तो हमारे पास क्या रहेगा, ये वाला प्लस का अंडर रूट वाई प्लस 6, ये हमने लिख दिया -1, क्योंकि यहाँ पे -6 हमने कॉमन ले लिया था, तो यहाँ पे क्या बचा था -1, तो यहाँ पे -1 अपॉन 3। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, अंडर रूट वाई प्लस 6 -1 अपॉन 3। अब हमें क्या शो करना है, हमें दिखाना है कि f(x) इज इक्वल टू वाई हमें शो करना है। तो हम यहाँ पे देखिए f(x) लेके चलेंगे, तो x की वैल्यू हमारे पास अभी अभी आई है ये वाली अंडर रूट वाई प्लस 6, तो जहाँ पे भी हमें x दिखेगा वहाँ पे हम ये वाली वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो हमारे पास जो f(x) था वो क्या था, हमारे पास ऊपर जो f(x) गिवन था वो हमें ये गिवन था 9x² प्लस 6x माइनस 5। तो यहाँ पे इस वाले फंक्शन में जहाँ पे भी हमें x दिखेगा वहाँ पे हम कौन सी वैल्यू रख देंगे, x इज इक्वल टू अंडर रूट वाई प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3, ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे। तो सेम हमने वही किया है, यहाँ पे 9 इंटू x² था, तो x² का मतलब ये वाला इसका स्क्वायर, तो अंडर रूट वाई प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3 का होल स्क्वायर प्लस 6x था, तो 6 इंटू में x की जगह पे हम क्या रखेंगे, ये वाली वैल्यू -5 था, तो हमने -5 एज इट इज़ रखा। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन में ये बन जाएगा 9 इंटू, अब यहाँ पे हमने जब हम इसको, मैं यहाँ पे आपको करके दिखाती हूँ, 9 इंटू x² का मीन्स अंडर रूट वाई प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 अंडर रूट वाई प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 5। अब जब हम इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 9 इंटू ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर है ये, तो ये हो जाएगा a पूरा अंडर रूट वाई प्लस 6 हमारा a की जगह पे हो जाएगा और b की वैल्यू है यहाँ पे 1, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b², तो इट मीन्स y प्लस अंडर रूट वाई प्लस 6 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2ab मीन्स 2 इंटू में अंडर रूट वाई प्लस 6 और b की वैल्यू तो 1 है ही, अपॉन 3 3 जा 9 हो जाएगा। तो ये जो इतना पोर्शन हमने सॉल्व किया वो क्या आ जाएगा, यहाँ से 9 से 9 कट जाएगा, और जब हम इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर रूट से ये जो स्क्वायर है ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास रहेगा y प्लस 6 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 इंटू में y प्लस 6 अंडर रूट में। तो हमारे पास ये वाली जो टर्म है ये सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, y प्लस 6 प्लस 1 माइनस 2 अंडर रूट y प्लस 6 अंडर रूट ऊपर, फिर प्लस जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 3 2 जा 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 अंडर रूट वाई प्लस 6, और ये 2 यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 और -5 हमारे पास आगे है ही। तो ये जो पूरा सॉल्व होके क्या आ जाएगा, y प्लस 6 प्लस 1 7 माइनस 2 इंटू में अंडर रूट वाई प्लस 6, और ये माइनस का है और ये प्लस का 2 इंटू में वाई अंडर रूट वाई प्लस 6, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, और -2 होते हैं -7, तो ये प्लस का 7 है और ये माइनस का 7, तो ओवरऑल हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ y बचेगा ये पूरा सॉल्व होने के बाद। तो हमने वही लिखा है यहाँ पे, ये पूरा सॉल्व होके हमारे पास क्या आ गया, y आ गया। तो जो हमें क्या मिल गया था, हमें मिल गया f(x) इज इक्वल टू वाई मिल गया हमें, तो हम इसलिए क्या कह सकते हैं कि f इज़
ऑन टू हेयर, तो यहाँ पे फंक्शन ऑन टू भी है। तो अगर कोई फंक्शन 1 1 और ऑन टू होता है तो वो फंक्शन क्या होता है, इन्वर्टिबल। तो इसका एक पार्ट तो हमने शो कर दिया। अब हमें फाइंड आउट करना है इसका इन्वर्स। अब इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, हमने जो x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y जो निकाली थी पीछे क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन में, वो हमारे पास क्या थी, x इज इक्वल टू अंडर रूट वाई प्लस 6 माइनस 1/3। इसको हम क्या मान लेते हैं, जी वाई मान लेते हैं। इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए हमें कोई फंक्शन f के लिए कोई फंक्शन g डिफाइन करना होता है, और उस g फंक्शन को हम इन्वर्स बोलते हैं f का, जब हमारे पास दो कंडीशन ये सेटिस्फाई होती हैं। गोफ ऑफ x इज इक्वल टू एक्स अगर हम सेटिस्फाई इक्वल टू दिखा दें, और फोग ऑफ y इज इक्वल टू अगर हम y शो कर देते हैं, तो मतलब ये दो कंडीशन शो होने के बाद ये जो जी वाई है इसको हम क्या कह देंगे, एफ का इन्वर्स बोल देंगे। तो हमारे पास जो फर्स्ट जो स्टेप होता है इन्वर्स फाइंड आउट करने का, सबसे पहला काम है कि x की वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ y, जो हम ऑन टू फंक्शन में निकालते हैं वही, उसी को हमने क्या कहना है फर्स्ट स्टेप में, उसी चीज़ को हमने g ऑफ y बोलना है। g ऑफ y फंक्शन हमें डिफाइन करना है f फंक्शन के लिए। तो सबसे पहला काम है ये वाला कि x इज इक्वल टू जो भी वैल्यू आई है उसको जी वाई मानो। फिर सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है कि गोफ ऑफ x इज इक्वल टू हम x के इक्वल शो करेंगे, और फिर बारी बारी से फोग ऑफ y इज इक्वल टू हम y के इक्वल प्रूव करेंगे। अगर हम ये दोनों चीज़ें शो कर देते हैं, फोग और गोफ वाली चीज़ें, तो हम क्या कह देंगे कि ये जो जी फंक्शन है ये इन्वर्स है f का। तो हमें क्या करना है, पहले निकालना है गोफ ऑफ x, तो जी ऑफ एफ एक्स हो जाएगा। इसको हम क्या बोल सकते हैं, गोफ ऑफ एक्स का मतलब जी ऑफ एफ एक्स। अब जी ऑफ एफ एक्स हमारे पास क्या गिवन है, 9x² प्लस 6x माइनस 5। अब ये बन गया जी ऑफ वाई की तरह हम इसको ट्रीट करेंगे। ये वाला फंक्शन क्या बन गया, जी ऑफ वाई। अब जहाँ पे जी ऑफ वाई तो हमने इसको माना था जो एक्स की वैल्यू आई थी, तो जी ऑफ वाई, तो जहाँ पे भी यहाँ पे हमें वाई की वैल्यू दिखाई देगी वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये वाली चीज़ रखेंगे। वाई की जगह पे हम ये पूरा ये चीज़ रखेंगे 9x² प्लस 6x माइनस 5 इसमें, इस फंक्शन में। तो यहाँ पे हमने क्या रखा, जी ऑफ वाई मीन्स जी ऑफ ये वाला ये चीज़ें 9x² प्लस 6x माइनस 5। तो यहाँ पे देखो अंडर रूट वाई की जगह पे हमने रखा 9x² प्लस 6x माइनस 5 प्लस 6 ये है ही, माइनस 1 ये अंडर रूट से अलग है, अपॉन 3। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट 9x² प्लस 6x, और ये प्लस का 6 है माइनस का 5, तो ये बनेगा प्लस का 1, और माइनस 1 अपॉन 3 ये एज इट इज़। अगेन ये वाला फर्दर हम अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये देखो एक इसके फैक्टर बन रहे हैं। ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, 9x² प्लस 6x प्लस 1। अब इसके फैक्टर जब हम बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, 9x² प्लस 3x प्लस 3x प्लस 1, क्योंकि हमें प्रोडक्ट कितनी चाहिए 9, और सम क्या आना चाहिए 6 आना चाहिए। तो हमने क्या लिख लिया 3x और 3x, ऐसे हमने ब्रेक कर लिया 6x को। तो हम यहाँ से 3x कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 3x प्लस 1, क्योंकि 3x हमने कॉमन ले लिया। फिर यहाँ से हम 1 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 1 इन दोनों में से। तो ये क्या बन जाएगा, हमारे पास दो फैक्टर बन जाएंगे 3x प्लस 1 एंड 3x प्लस 1, या फिर ये कह लो 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो सेम हमने वही चीज़ लिखी है यहाँ पे। इस चीज़ को जो फैक्टराइज किया तो हमने क्या मिला, हमें 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस 1 एज इट इज़ अपॉन 3। अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा 3x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 3, माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल, ये हो जाएगा 3x अपॉन 3 आएगा, और फिर हमारे पास सॉल्व होकर क्या आ जाएगा x। तो हमने जो गोफ ऑफ x है वो हमने किसके इक्वल दिखा दिया, x के इक्वल। अब बारी आती है फोग ऑफ y इज इक्वल टू वाई शो करने की। तो वही फोग ऑफ y का मीन्स f ऑफ जी वाई, एफ ऑफ जी वाई, और जी वाई हमारे पास क्या था, जी वाई की वैल्यू हमें यहाँ से मिलेगी ये वाली चीज़। तो हमने जी वाई की जगह पे हम क्या रख देंगे, अंडर रूट वाई प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3।
3। अब ये एफ ऑफ एक्स टाइप का बन गया और हमारे पास एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल था, 9x² + 6x - 5। तो जहाँ पे भी हमें x दिखेगा वहाँ पे हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। तो 9 इंटू में x की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ये पूरा √y + 6 - 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 6x था, तो x की जगह पे हमने क्या रखा, ये वाली चीज़ पूरी -5 एज इट इज़। अगेन जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, ये वाले जो स्टेप है हम ऊपर भी सॉल्व कर चुके हैं, जैसे हमने यहाँ पे किया था ये यहाँ से, तो हम ये पहले ही प्रूव कर चुके हैं कि ये y के इक्वल आता है। तो सेम सिचुएशन यहाँ पे भी आई है, तो ये वाला जब पूरा हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, y के इक्वल आ जाएगा। और हमें क्या मिल गया कि f जब हमने क्या शो कर दिया कि गोफ ऑफ x = x और फोग ऑफ y = y। इट मीन्स क्या हो जाएगा कि हम gy जो हमने ये gy लिया था इसको हम f इनवर्स बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो f इनवर्स ऑफ y क्या आ जाएगा, सेम यही चीज़ आ जाएगी √y + 6 - 1/3, जो कि हमें यहीं पे ये वाली चीज़ें हमें क्या करनी थी, शो करके दिखानी थी। तो हमने फिर लास्ट में क्या लिख दिया, f इनवर्स y क्या आ जाएगा, √y + 6 - 1/3। तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 9। Now question number 10 is let f of x to y be an invertible function। हमें फंक्शन गिवन है, उसकी x क्या है, डोमेन है, और y क्या है, कोडोमेन। ये इन्वर्टिबल फंक्शन हमें गिवन है। तो जब भी कोई फंक्शन इन्वर्टिबल होता है इट मीन्स क्या होता है, वो 1 1 ऑन 2 होना चाहिए। तो हमें शो क्या करना है इसमें, f हैज़ यूनिक इन्वर्स, कि f के पास हो क्या, कैसी इन्वर्स होगा, यूनिक इन्वर्स होगा। हमें ये चीज़ शो करनी है। तो हमें सबसे पहले जो गिवन है वो चीज़ हम लिख लेते हैं, given that f of x to y be an invertible function। अगर f of x y x to y जो है इन्वर्टिबल फंक्शन है तो क्या होगा, f इज़ 1 1 एंड ऑन 2 फंक्शन होगा। और f इज़ अगर ऑन 1 1 और ऑन 2 फंक्शन होगा तो f इनवर्स क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। अगर f इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो यहाँ पे कोई g फंक्शन ऐसा होता है जो कि f का इन्वर्स होता है। हम पिछले वाले क्वेश्चंस में भी ऐसा ही करते थे कि f इन्वर्स किसके इक्वल हम एग्जिस्ट, अगर किसी भी फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो g कोई फंक्शन होता है जो उसका इन्वर्स होता है। और हमें यहाँ पे शो क्या करना है कि f के पास यूनिक इन्वर्स होगा, हमें यही चीज़ शो करनी है। तो हम इससे अपोजिट लेके चलेंगे कि मान लिया g1 g2 भी 2 इन्वर्स ऑफ f। हमने क्या लेके चले कि मान लिया इसके 2 इन्वर्स एग्जिस्ट करते हैं f के। अगर 2 इन्वर्स एग्जिस्ट करते हैं तो हमारे पास जो होता था, अगर कोई भी फंक्शन के लिए g फंक्शन अगर एग्जिस्ट करता था, अगर इन्वर्स के लिए अगर कोई g फंक्शन एग्जिस्ट करता था तो हम क्या लिखते थे, f ऑफ g ऑफ y = y के इक्वल हम शो करते थे। तो हमने क्या लिखा है, यहाँ पे हमने क्या लिया है कि g1 और g2 2 इन्वर्स हैं। तो यहाँ पे सिचुएशन क्या आ जाएगी, f ऑफ g1y = f ऑफ g2y y आ जाएगा। या आइडेंटिटी फंक्शन इन y हम बोलते हैं बेसिकली। यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, फोग ऑफ y = आइडेंटिटी फंक्शन इन y। तो हमने अगर 2 इन्वर्स माने हैं g1 g2 तो यहाँ पे फोग ऑफ मतलब f ऑफ g1 आ जाएगा और f ऑफ g2 आ जाएगा। तो हमने सेम लिखा है कि लेट g1 g2 बी 2 इनवर्स ऑफ f, देन फॉर ऑल y बिलोंग्स टू y हमें क्या मिल जाएगा, f ऑफ g1y = f ऑफ g2y, और वो किसके इक्वल होगा, आइडेंटिटी फंक्शन इन y में। तो हमने ये चीज़ लिख दी। अब इसका क्या मतलब होता है, f ऑफ g1y = f ऑफ g2y। और ये जो चीज़ें हैं, अब हमें f क्या गिवन है, f तो 1 1 हमें गिवन है कि 1 1 फंक्शन है f। तो यहाँ पे देखो f ऑफ x1 = f ऑफ x2 टाइप का हमें दिखाई दे रहा है। अगर हमारे पास f 1 1 फंक्शन होता है और f ऑफ x1 = f ऑफ x2 टाइप होता है तो हमारे पास क्या होता है, x1 = x2 मिलता है हमें। तो सेम सिचुएशन यहाँ पे मिल रही है कि f हमारे पास 1 1 है, तो जो f ऑफ g1 ऑफ y है या और f ऑफ g2y जो दोनों इक्वल हैं तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, g1y = g2y के। क्योंकि हमें यहाँ पे रीजन में क्या लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे f क्या है, 1 1 फंक्शन है। और 1 1 फंक्शन होता है तो f ऑफ x1 अगर f ऑफ x2 के इक्वल है तो जो x1 है वो x2 के इक्वल होता है। तो सेम लॉजिक हम यहाँ लगाएंगे। फिर हमने क्या देखा
अब हमने देखा कि हम जो G1 G2 ऊपर 2 इन्वर्स लेके चले थे वो लास्ट में हमारे पास क्या आ गए, इक्वल आ गए। इट मीन जो G1 G2 2 इन्वर्स थे वो एक ही हैं, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है, इक्वल है। G1 इज इक्वल टू G2। इट मीन्स जो इन्वर्स है वो यूनिक होगा। जो फंक्शन f का जो इन्वर्स होगा वो क्या होगा, यूनिक होगा, और हैंस f हैज़ ए यूनिक इन्वर्स। तो हमें यही इसमें शो करना था। हमने फिर से देख लें हमें क्या करना है। सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख लें। f इन्वर्टिबल है तो हमने क्या चीज़ें लिख दी, f इज़ 1 1 और ऑन टू होगा, मीन्स इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो हमारे पास मान लिया G1 G2 हमने 2 इन्वर्स एग्जिस्ट कर लिए, कि मान लिया इसके इस फंक्शन f के 2 इन्वर्स हैं। क्योंकि हमें यूनिक इन्वर्स दिखाना है तो हम अपोजिट लेके चले। अगर इसके 2 इन्वर्स हैं तो फॉर ऑल y बिलोंग्स टू y हमें क्या मिल जाएगा, फोग ऑफ G1y और फोग ऑफ G2y इक्वल टू होंगे दोनों ही, आइडेंटिटी फंक्शन इन y के इक्वल होंगे दोनों ही। और अगर हमारे पास इसको हम क्या लिख सकते हैं, f ऑफ G1y और f ऑफ G2y। अब क्योंकि f तो हमारा क्या है, 1 1 है, 1 1 होने के कारण अगर f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 टाइप का होता है तो हमें क्या मिलता है, x1 इज इक्वल टू x2। तो सेम सिचुएशन यहाँ पे हमने लिख दी कि G1y इज इक्वल टू G2y। और अगर G1 G2 इक्वल आ गए तो इट मीन्स क्या हुआ, इसका यूनिक इन्वर्स हुआ f का। तो हमने वही सब चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, कंसिडर f ऑफ, अब यहाँ पे जो मैपिंग है वो क्या है, डोमेन में तो ये वाला सेट है 1 2 3, और इसकी को डोमेन में जो सेट है वो है ABC। ये हमें गिवन है। और यहाँ पे जो f ऑफ 1 की जो इमेज बनेगी वो क्या आएगी, A। f ऑफ 2 जो हमें गिवन है वो B है, और f ऑफ 3 हमें क्या गिवन है, C गिवन है। ये हमें सब चीज़ें गिवन है। फाइंड f इनवर्स, तो हमें f इनवर्स फाइंड करना है और शो करना है कि f ऑफ इनवर्स का इनवर्स हमें f के इक्वल शो करना है। तो सबसे पहले जो गिवन चीज़ें हैं हम उनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई तरीके से लिख लेते हैं। हमें ये चीज़ें गिवन है कि डोमेन में तो 1 2 3 एलिमेंट है और को डोमेन में ABC एलिमेंट है। तो यहाँ पे जो 1 की इमेज है वो A गिवन है, 2 की इमेज B गिवन है और 3 की इमेज C गिवन है। तो यहाँ से हमने क्या पता लगाया कि F क्या है, 1 1 है, क्योंकि सभी एलिमेंट की एक यूनिक इमेज बन रही है। और यहाँ पे को डोमेन में कोई एलिमेंट ऐसा भी नहीं जिसकी यहाँ पे प्री इमेज नहीं है। तो इससे हमें क्या क्या कंक्लूजन निकलता है यहाँ से कि F इज़ 1 1 एंड ऑन टू बोथ है। अगर f 1 1 ऑन टू है तो यहाँ पे इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा, f इन्वर्स भी निकालना पड़ेगा। और f इन्वर्स हम कैसे निकालते हैं, हमें f के लिए कोई g फंक्शन डिफाइन करते हैं। f इन्वर्स निकालने के लिए तो हमने कोई g फंक्शन डिफाइन कर लिया। हमारे पास देखिए फंक्शन था, हमारे पास जो f फंक्शन था वो हमें मैपिंग गिवन थी x टू y। तो हमें इसका इन्वर्स निकालने के लिए कोई g फंक्शन हमें डिफाइन करना पड़ेगा, जिसकी जो डोमेन होगा वो तो y टू x, मतलब डोमेन में y आ जाएगा, को डोमेन में x। मीन्स इसके बिल्कुल अपोजिट मैपिंग हम लेके चलते हैं इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए। तो हमने वही किया कि f किसी फंक्शन के लिए हमने कोई g फंक्शन डिफाइन कर लिया, जिसकी जो मैपिंग है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे जो हमें f गिवन था वो क्या था, 1 2 3, और y की जगह पे हमारे पास क्या था, ABC। तो यहाँ पे जब हम g फंक्शन डिफाइन करेंगे तो यहाँ पे जो मैपिंग में जो डोमेन में आएगा g के वो क्या आ जाएगा, ABC। और जो को डोमेन में आएगा वो क्या आ जाएगा, f का जो डोमेन था वो g का को डोमेन बन जाएगा। तो इसके अपोजिट हम फंक्शन डिफाइन करते हैं। तो g हमने वही डिफाइन किया कि कोई फंक्शन g ABC टू 1 2 3, जो f की जो को डोमेन थी वो तो g की डोमेन बन गई, और g का f का जो डोमेन था वो g का को डोमेन बन गया। अब यहाँ से हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि g ऑफ a क्या बन जाएगा, 1, g ऑफ b क्या है 2, और g ऑफ c क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब हम इन्वर्स निकालने के लिए हमें दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती हैं, गोफ ऑफ x इज इक्वल टू एक्स और फोग ऑफ y इज इक्वल टू y। तो हम बारी बारी से देखते हैं, g ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स हम शो करते हैं। यहाँ पे ये वाली चीज़ शो करने का मतलब है कि x मतलब यहाँ पे डोमेन में जो भी एलिमेंट होंगे, f की जो डोमेन में जो जो एलिमेंट होंगे हम बारी बारी से वो लेंगे। तो f के डोमेन में 1 2 3
3 एलिमेंट्स हैं, तो हमने वही लिखा जी ऑफ एफ ऑफ 1, इसका मतलब हो जाएगा जी ऑफ F1, और जी ऑफ F1 की वैल्यू हमें क्या गिवन है, ए, पीछे हमें क्वेश्चन में गिवन थी, तो यहाँ पे एफ ऑफ 1 की जगह पे हमने ए लिख लिया, और जी ऑफ ए इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, एंड जी ऑफ F2 क्या हो जाएगा, जी ऑफ F2, और एंड F2 की वैल्यू हमें क्या गिवन है, बी, तो जी ऑफ बी क्या हो जाएगा, 2। सिमिलरली जी ओ गोफ ऑफ 3 जो आएगा उसको हम क्या लिख सकते हैं, जी ऑफ F3, और जी F3 की वैल्यू हमें क्या गिवन है, सी, और फिर ये जी ऑफ सी हमने क्या डिफाइन किया है, 3। तो हमने देखा कि जो गोफ ऑफ एक्स है वो हमने एक्स के इक्वल लेके आ गए, क्योंकि जो एफ की जो डोमेन में जो भी एलिमेंट है 1 2 3, उनमें अगर हम इस गोफ को एज ए सिंगल फंक्शन माने कि गोफ ऑफ 1 क्या आ रहा है हमारे पास 1, गोफ ऑफ 2 क्या आ रहा है 2, और गोफ ऑफ 3 भी क्या आ रहा है, 3 ही आ रहा है, तो इसीलिए ये कंडीशन जो गोफ ऑफ एफ एक्स, गोफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स वाली सेटिस्फाई हो रही है। सेम हमने सेकंड भी हम देखते हैं, फोग ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई लाना है अब हमें। अब फोग ऑफ वाई का मतलब क्या होगा कि जी के डोमेन में जो भी एलिमेंट होंगे उनकी हमें देखने यहाँ पे कि पर इमेज क्या आती है, सॉरी जो इमेज क्या आती है, मतलब अगर हम फोग को एज ए फंक्शन लें और ए हमारी डोमेन में एलिमेंट हो तो फोग ऑफ ए हमारा ए आएगा, फोग ऑफ बी हमारा बी आना चाहिए, और फोग ऑफ सी हमारा सी ही आना चाहिए। तो देखिए कैसे आएगा, फोग ऑफ ए, अब इसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ जी ऑफ ए, और जी ऑफ ए की वैल्यू हमने ऊपर लिखी थी 1 आती है, तो ये बन जाएगा एफ ऑफ ए, और एफ ऑफ ए हमारा क्या आ गया, ए ही पीछे हमें वैल्यू दे रखी थी। सिमिलरली जब फोग ऑफ बी करेंगे हम, तो इसका मतलब है एफ ऑफ जी ऑफ बी, और जी ऑफ बी की वैल्यू हमें क्या गिवन है, 2 गिवन है, और ये बन जाएगा एफ ऑफ 2, और एफ ऑफ 2 की वैल्यू हमें बिल्कुल स्टार्टिंग में गिवन थी, बी है। सेम तरीके से एफ ऑफ फोग ऑफ सी जो होगा वो क्या होगा, एफ ऑफ जी सी इज इक्वल टू, और एफ ऑफ सॉरी जी सी की वैल्यू क्या है, 3 गिवन है, तो ये बन जाएगा एफ ऑफ 3, और एफ ऑफ 3 की वैल्यू क्या होती है, सी हमें गिवन है। तो हमने देखा कि हमारी जो गोफ और फोग दोनों ही कंडीशन हमारी क्या हो रही है, इक्वल आ रही है, कि गोफ ऑफ एक्स तो हमारा एक्स के इक्वल आ रहा है, और फोग ऑफ वाई हमारा वाई के इक्वल आ रहा है। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो हमने जो ये जी ऊपर डिफाइन किया था, इस जी को हम इन्वर्स बोलेंगे एफ का, या फिर ये कह लो कि एफ इनवर्स क्या होगा, हमारा जी होगा। और एक और भी कंडीशन होती है कि हमारे पास दो कंडीशन होती हैं वाइस वर्सा में, कि ये दोनों अगर कंडीशन ऊपर वाली सेटिस्फाई हो जाती हैं तो हम क्या कह सकते हैं, जी इज़ इनवर्स ऑफ एफ एंड एफ इज़ इनवर्स ऑफ जी। ये दोनों ही वाइस वर्सा में होते हैं कि जी एफ का इनवर्स होगा और एफ का इनवर्स जी होगा। तो हमने वही लिख लिया मैथमेटिकली कि जी इज़ इनवर्स ऑफ एफ का मतलब होगा जी इज इक्वल टू एफ इनवर्स, एंड एफ इज इनवर्स ऑफ जी का मतलब एफ क्या होगा, जी का इनवर्स होगा। तो हमने ये दोनों कंडीशन हमें मिल जाती हैं अगर हमारे पास ये फोग और गोफ वाली दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं। तो अब हमने क्या दिखाना है, ये तो हमने शो कर दिया कि एफ फाइंड एफ इनवर्स, तो हमने एक क्वेश्चन में ये पूछा था कि एफ इनवर्स फाइंड करो, तो ये तो हमें पता चल गया कि एफ इनवर्स क्या आ गया, हमारा जी आ गया। अब एक और भी लास्ट में ये पूछा है कि हमें शो करके दिखाना है कि एफ इनवर्स का इनवर्स हमें एफ के इक्वल शो करना है। तो हम कैसे करेंगे, हम जो ये कंडीशन हमारे पास आई है इसी का हम यूज़ करेंगे, जी इज इक्वल टू एफ इनवर्स, जो हमारा रिजल्ट आया है इस पे ही हम क्या करेंगे, आगे वर्क करेंगे। तो टेकिंग इनवर्स बोथ साइड, हमने क्या किया, इन दोनों पे इनवर्स अप्लाई कर दिया दोनों तरफ। तो हमने क्या किया, यहाँ पे इनवर्स अप्लाई करेंगे तो जी ऑफ जी का इन्वर्स लेंगे यहाँ पे, और एफ इनवर्स का इन्वर्स लेंगे क्योंकि दोनों तरफ हमने इन्वर्स अप्लाई किया है। अब हमें पता है कि जी इन्वर्स की वैल्यू यहाँ पे क्या आई है, क्योंकि हमें पता है कि जी इन्वर्स किसके इक्वल है, एफ के इक्वल है। तो हमने जी इन्वर्स की वैल्यू एफ रख दी और इज इक्वल टू एफ इन्वर्स का इन्वर्स। तो हमें ये जो लास्ट वाली कंडीशन थी वो हमें यही सेटिस्फाई करनी थी कि एफ इन्वर्स का इन्वर्स हमें एफ के इक्वल भी शो करना था, जो कि हमारे पास आ गया है लास्ट में। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। बाकी के जो क्वेश्चन हैं हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।